अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को कंप्लीट करना है इस वीडियो में। तो चलिए जी आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें जो आपको बेसिकली बात की गई है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आप डायरेक्ट जाएं क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। मैंने इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह करवाया होगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप जाके वहां पे देखिएगा, उसको आप समझेंगे। वहां पे मैंने हिंट दी गई होगी कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 है वो किस तरीके से करना है, बिल्कुल उसी तरीके से ही है। बस यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे हमें अल्फाबेटिक के लिए लिखे हैं, वहां पे हमें नंबर दिए गए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिहाजा आपको मशवरा दूंगा पहले 23 को समझ लें, उसके बाद आप यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलें जी अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी। ठीक है, फोर्थ वर्टेक्स मालूम करो डी जिसको कह रहा है, ऑफ द पैरेललोग्राम हुज अदर 3 वर्टेक्स आर ए बी एंड सी। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, यानी कि 3 जो पॉइंट हैं ए बी और सी जो उसने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, और डी जो है वो मालूम करके दो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कैसे मालूम करेंगे जरा वो देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता है पैरेललोग्राम की शेप मैंने बना दी है, आपको ए बी सी दिया गया है और डी जो है जिसको मालूम करना है, ठीक है, उसको मैं एक्स और वाई कह देता हूँ, ये आपको मालूम करके देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब वो कैसे मालूम करेंगे जरा देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहली बात आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि भाई ये क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। तो ये डायगोनल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ से हम डी के मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे जरा देखें स्टूडेंट। अगर मैं आपको बोलूं ये जो डायगोनल ए से लेके सी तक है, ठीक है स्टूडेंट, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ए से लेके सी तक का जो ये डायगोनल, इसका जो मिड पॉइंट होगा, और उसके अलावा जो डायगोनल है बी से लेके डी तक, इन दोनों के डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम है। ठीक है स्टूडेंट, ये खुद देखिएगा, यहां से लेके इसका जो मिड पॉइंट है, डायगोनल ए से लेके सी का मिड पॉइंट और डायगोनल बी से लेके डी का जो मिड पॉइंट है, ये दोनों सेम है। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। इन कॉन्सेप्ट से, इस प्रॉपर्टी से हम देखिएगा डी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम मालूम करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन के अंदर, फाइंड, ठीक है, फाइंड मिड पॉइंट इन डायगोनल ए सी। ठीक है, ए सी जो है इस डायगोनल का सबसे पहले मैं मिड पॉइंट मालूम करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए जी आए करते हैं। तो हेंस यहाँ पे आपके पास जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल ए सी है, वहां पे आपके पास ए क्या दिया हुआ है 1,-2 और सी क्या दिया हुआ है आपके पास 2,1। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसका मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला ये लिखा हुआ, जो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 कहते हैं ताकि आप फार्मूले के अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे वो इजी रहे, और दूसरे वाले पॉइंट को आप x2 y2 कंसीडर कर देते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा जरा वो देखें। तो जरा देखेंगे x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 की वैल्यू है आपके पास 2, ठीक है, और डोमिनेटर में आ गया 2, कोमा y1 और प्लस y2, y1 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो आपने वो लिख दी, और डिवाइड में क्या है 2, तो वो सिंपल लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3/2 बन जाएगा, और -2 प्लस 1 तो -1/2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने क्या मालूम कर लिया, मिड पॉइंट मालूम कर लिया किसका, ये मिड पॉइंट मालूम कर लिया आपने डायगोनल ए सी का। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आगे क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, अब हम मालूम करेंगे डायगोनल, मिड पॉइंट मालूम करेंगे कौन से डायगोनल का, बी सी का। तो लाजम यहाँ पे आप लिख दें फाइंड मिड पॉइंट इन डायगोनल, कौन सा है, डायगोनल बी सी, बी डी। ठीक है, इसका बी डी है, ठीक है, बी डी डायगोनल का करेंगे। तो इसमें जो आपको पॉइंट दिए गए हैं वो क्या दिए हैं, सबसे पहले देखें बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट का मिड पॉइंट मालूम करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होगी, तो बी आपके पास 1,0 है और डी आपको मालूम करना है जिसको आपने एक्स और वाई कंसिडर किया है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कहते हैं, ताकि हम मिड पॉइंट में जो फार्मूला पुट करें तो हमारे लिए इजी रहे। तो आपको मिड पॉइंट का फार्मूला याद होगा, मिड पॉइंट, अच्छा याद रहे कि भाई ये जो मिड पॉइंट है
जो इसका था ए सी का था उसको हमने एम कह दिया था, और ये जो बी डी है इसके डायगोनल को मैं एम डैश कह देता हूँ, ताकि डिफरेंस थोड़ा इजी रहे, ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो उसको मैं मिड पॉइंट को एम डैश कह देता हूँ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं और सिंपल अपना मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं डायगोनल बी डी का। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या है 1, प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास x है। ठीक है जी स्टूडेंट, कोई वैल्यू नहीं दी गई। डिनोमिनेटर में क्या है इसके 2 है। फिर क्या करते हैं y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 है, और y2 की वैल्यू आपके पास क्या है y है, तो आपने y लिख दी डिवाइड का 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो जरा देखिएगा क्या होगा, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 ऐसी कैसी रहेगा, और 0 को y के अंदर ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पे y ही रहेगा, और डोमिनेटर के नीचे 2 रह गया। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखें ये जो मिड पॉइंट निकाला आपके पास क्या निकला 1 प्लस एक्स अपॉन y अपॉन 2। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, अब ये देखें आपने मिड पॉइंट मालूम कर लिए दोनों डायगोनल के। अब आप यहाँ पे चाहें तो ये वाली बात लिख देंगे, हिंस एज वी नाउ दैट द property of parallelogram the diagonals, या लिख दें बोथ डायगोनल्स, लिख दें बोथ डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट। ठीक है, सेम मिड पॉइंट, ठीक है, सेम मिड पॉइंट लिख दें या इक्वल मिड पॉइंट, बात एक ही है। कैसे आपको पता है, ये वाला जो है और इन दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होंगे वो सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस लिहाज से जो आपने एक इस डायगोनल का निकाला है और इस डायगोनल का निकाला है, यानी कि एक डायगोनल का मिड पॉइंट आपने m निकाला और दूसरे डायगोनल का जो मिड पॉइंट है वो हमने m डैश निकाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो चलिए जी यहाँ इक्वल करते हैं इनको। तो देखिएगा क्या है, सबसे पहले मिड पॉइंट यहाँ पे निकला 3,2 माइनस 1 अपॉन 2, फिर इसके इक्वल टू m डैश की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 1 प्लस एक्स अपॉन 2 और फिर y अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल वैल्यू निकाली। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेटिंग करें। ठीक है, यहाँ पे लिख दें इक्वेटिंग। ठीक है, इक्वेटिंग। ठीक है जी, इक्वेटिंग कर लें। इक्वेटिंग में क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी, और ये जो सेकंड टर्म है वो इस साइड के सेकंड टर्म के इक्वल हो जाएगी। तो जरा देखिए क्या हुआ, 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब ये दोनों अलग अलग वैल्यू हो गई। यहाँ से आप x की वैल्यू मालूम कर लें और यहाँ से आप y की वैल्यू मालूम कर लें। तो आपको x और y ही तो मालूम करना था डी पॉइंट मालूम करने के लिए, तो सिंपल आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखें ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 1। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, तो 3 है 1 जो है इधर जाके माइनस का होगा, 3 माइनस 1, तो आपके पास 3 माइनस 1 किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई है। तो इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस 1 इज इक्वल टू y बच जाएगा। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मालूम करनी थी, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं। जो डायरेक्ट निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आके आपको क्या मालूम करना था, जो रिक्वायर्ड था वो क्या था, पॉइंट डी था, वो क्या था x और y कंसीडर किया था, जो आपने निकाल लिया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या निकाली -1। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको फोर्थ पॉइंट मालूम करना था, तो वो आपने मालूम कर लिया डायगोनल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है, बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन वहां पे जो ये कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट दिए गए, तो वो आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप मैं इसी वीडियो के अंदर कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, सिंपल आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा इसमें क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर BC 00 and A0, ठीक है, where the ABC or the any 3 real number, basically ABC 3 real number को प्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल, determine the coordinate of the fourth vertex, यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं। सबसे पहला आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है B, C, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 0 0, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है A0, ठीक है, A और 0 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है कि फोर्थ वर्टेक्स जो है वो मालूम करके तो उसको आप x और y कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो क्या यहाँ पे आपको फोर्थ वर्टेक्स ही मालूम करना है, ठीक है स्टूडेंट, और एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आपको ये वाली बात पता है कि हम डायगोनल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मिड पॉइंट मालूम करेंगे सबसे पहले दोनों डायगोनल को, और उनको इक्वल करके यहाँ से x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है आपको यहाँ पे जरा दिखेंगे, यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिए गए B और C, फिर 0 और 0, और तीसरा क्या दिया हुआ है A,0, और चौथा क्या है आपके पास x और y दिया हुआ है। ठीक है, इनको आपको नाम नहीं दिए गए, तो लिहाजा आपने लेट नाम लिख दिए A, B, C और D, क्योंकि आपको नाम नहीं दिए गए इसलिए आपने कह दिया लेट कर लिया। फिर इसके बाद क्या करना है जरा वो देखें स्टूडेंट,
स्टूडेंट ये वाले हो गए पॉइंट। अब आपको यहाँ पे मिड पॉइंट मालूम करना है। सबसे पहली बात पता है कि इनको भी मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी और इसको दे दिया डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड, ठीक है, फाइंड मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट एट डायगोनल, ठीक है, डायगोनल बी। सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं ए सी डायगोनल का, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ए सी ये रहा, इसका मिड पॉइंट मालूम करेंगे। तो इसको मिड पॉइंट को मैं एम कह देता हूं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होगा, अच्छा इन दोनों के अंदर जो पॉइंट यूज हो रहे हैं वो सबसे पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले ए है, ए क्या है यहाँ पे आपके पास बी और सी, और दूसरा क्या लिखा हुआ है सी। तो वो क्या है a, 0, ठीक है जी स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 कंसीडर कर लें और जो दूसरा पॉइंट है इसको आप x2 और y2 कंसीडर कर लें, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट मालूम करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी स्टूडेंट। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, x1 की वैल्यू है b और x2 की वैल्यू क्या है आपके पास a, और डिवाइड में 2 आ जाएगा। फिर y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू है आपके पास c और y2 की वैल्यू है आपके पास 0 और डिवाइड में आ गया 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिएगा क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड में 2। इसको बस सीधा थोड़ा अरेंज करके लिख दिया ताकि थोड़ा नजर आए, अच्छे तरीके से नजर आए। और c प्लस 0 किया तो c अपॉन 2 ही आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। तो लिहाजा आपका जो मिड पॉइंट आया वो क्या आया आपके पास, a प्लस बी अपॉन 2 और c अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने क्या मिड पॉइंट मालूम कर लिया किसका, इस डायगोनल का। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा डायगोनल है उसको मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड द मिड पॉइंट, ठीक है जी, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, ठीक है, DIA डायगोनल ऑफ BD, ठीक है जी। अब डायगोनल BD मालूम करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो BD है तो सबसे पहले B पॉइंट आपके पास क्या है 0 0 और दूसरा क्या लिखा हुआ है D जो आपको मालूम करना है उसको आप x और y कंसीडर किया है, उसको आपने x और y कह दिया। तो फर्स्ट पॉइंट को आप x1 y1 कंसीडर कर लें और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लें, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। तो इस वाले मिड पॉइंट को मैं m डैश कह देता हूँ। तो m डैश मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला वही रहेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या है 0 प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास x डिवाइड में 2। फिर आगे चलते हैं, y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास y। तो आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी और डिनोमिनेटर में 2 जो है वो लिख दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 0 को x के अंदर जमा किया तो x अपॉन 2 आ जाएगा और यहाँ पे y अपॉन 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने मिड पॉइंट मालूम किया वो क्या आया, x अपॉन 2 और y अपॉन 2, ठीक है जी स्टूडेंट। ये आपने मालूम कर लिया है। अब जरा देखेंगे क्या करेंगे, ये दो मिड पॉइंट जब मालूम कर लेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे एज वी नाउ डैट हम जानते हैं, एज वी नाउ डैट हम जानते हैं कि बोथ मिड पॉइंट, ठीक है, बोथ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल और इक्वल, ठीक है, इक्वल है या सेम है, एक बात कोई सी भी बात लिख दें। तो लिहाजा m1 बराबर हो जाएगा m डैश के। तो m1 आपने क्या निकाला था यहाँ से, a प्लस बी अपॉन 2 और c अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 2 और y अपॉन 2, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट के बराबर हो जाएगी और सेकंड के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से a अपॉन 2 a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 2 आ जाएगा और इसी तरीके से c अपॉन 2 y अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। यहाँ से आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखिए क्या हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा, कोई सिंप्लीफिकेशन मजीद करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ऊपर क्या बचेगा, y और c बच जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख देते हैं, y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने मालूम कर ली, जो आपको d पॉइंट मालूम करने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए थी। तो लिहाजा आपको यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड था, डी पॉइंट मालूम करना था, वो x और y कंसीडर किया था। और यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो क्या आपने निकाली है, a प्लस बी और y की वैल्यू क्या निकाली है आपने, c। तो लिहाजा जो फोर्थ पॉइंट जो मालूम करना था डायगोनल का वो आपने मालूम कर लिया है, a प्लस बी c। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन मजीद करेंगे। अल्लाह